नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। इसमें से हम देखेंगे दोस्तों, देखिए ये है हमारा अधिसूचना कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि 2009 का 35वां है की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु गठित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित तथा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है दोस्तों, वो हम देखते हैं। देखिए इसमें संशोधन हुआ है, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ में यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि द्वितीय संशोधन, दूसरी बार संशोधन किया गया है इस नियमावली का 2024 कहलाएगी। ये हमारा पहला संशोधन हुआ और है इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। ये सिर्फ झारखंड राज्य के लिए होगा दोस्तों। और तीसरा जो संशोधन हुआ है, यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि जब ये निर्गत हुआ है उस तिथि से ये प्रभावी माना जाएगा। यानी कि ये जो डेट हमारा दिया हुआ है 15/6/2024 इस दिन से माना जाएगा। तो दूसरा नंबर में है हमारा दोस्तों कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित किया गया है के अध्याय 1 के नियम जो 2 के न में दिया गया हुआ है। क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य है झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट अधिसूचित वर्ग समूह, यानी कि निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह से जो आएंगे उसी को पिछड़ा माना जाएगा। इसको किया गया है को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। इसको बदल करके ये जो हमारा था, ये जो था ये पहले ये था हमारा, अब हमारा जो बदल के हुआ है, अब ये देखिए क्या बदला हुआ है। इसमें हमारा जो बदलाव किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग से तात्पर्य है झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित समूह वर्ग। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित 2019 को संशोधित करके ही 2024 नियमावली लाया गया है कि अध्याय के नियम 2 के बाद नियम 2 के रूप में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत अंकित किया जाता है। अब देखिए सहायक आचार्य जो है उसका परिभाषा क्या दिया गया है। देखिए हमारे उर्दू शिक्षक जो बनेंगे उसके लिए एक अलग परिभाषा दिया गया है। उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो सहायक आचार्य बनेंगे उसके लिए देखिए दिया है कि सहायक आचार्य उर्दू से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में यहर्ताधारी सहायक आचार्य उर्दू। देखिए उर्दू के लिए। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 5 में निम्न प्रावधान है। शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो जेटेट का जो परीक्षा होगा वो प्रति वर्ष आयोजित की जाएगी, जो अभी तक तो हुआ तो है नहीं, लेकिन बोला जा रहा है। देखिए क्या होता है, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति के पात्र होंगे। ये सब सरकार की मनगढ़ंत कहानी है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। यहाँ के युवा सब बेरोजगार घूम रहे हैं, उम्र भी बैठे बैठे सबका पार हो रहा है, लेकिन ये सरकार को सिर्फ बोलती है, करती नहीं, जबान चलती है, काम होता कुछ है नहीं। देखिए प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में दिया हुआ है। ये प्राथमिक 1 to 5
और उच्च प्राथमिक 6 to 8 इसके बारे में है। को निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इसको बदल करके क्या किया जाता है वो देखिए। इसमें है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में नियुक्ति के पात्र होंगे। बदल करके ये किया गया है। और फिर दूसरा क्या बदला हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 ग का पहला ग 1 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड के प्रावधान को विलोपित किया जाता है। दोस्तों, विलोपित किया जाता है यानी कि जो बीएड वाले जो 1 to 5 में जो भरते थे, उनके टीचर बन पाते थे 1 to 5 के, उसको यहाँ से हटा दिया गया है 1 to 5 से दोस्तों। और फिर देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यानी यथा संशोधित जो है कि अध्याय 2 के नियम 6 का द्वितीय में निम्न प्रावधान है। अब क्या प्रावधान है? उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए देखिए उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। अथवा यह क्या होना चाहिए 6 to 8 के लिए देखिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी कि डीएलएड आप किए हैं द्विवर्ष का द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता है होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। डीएलएड जिसको डीएलएड बीटीसी या डीएड के नाम से जाना जाता है। अथवा क्या होना चाहिए आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो दिनांक 31/5/2009 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों। यानी कि कहने का मतलब है कि 31/5/2009 के पहले जो ग्रेजुएशन किए हैं उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बात किया जा रहा है यहाँ कि 31/5/2009 के बाद जो ग्रेजुएशन किए हैं प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों, ट्रेनिंग किए हों, बीएड किए हों, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा उनके समकक्ष होना चाहिए और 1 वर्ष, पहले तो डिप्लोमा तो 1 वर्ष का ही होता था, बीएड तो 1 वर्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक होना चाहिए। अथवा में दिया है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 45% होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड जो होना चाहिए आपका 1 वर्ष का होना चाहिए, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 31/5/2009 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों। यानी कि उसके पहले आपका बीएड होना चाहिए। देखिए अथवा में और दिया है, ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है झारखंड सरकार ने। देखिए इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ यानी कि 50% आपका के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसको बीएलएड के नाम से जाना जाता है, यानी कि 50% के साथ आपका इंटर होना चाहिए, उच्च माध्यमिक यानी कि इंटर 10+2 एवं 4 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जिसको बीएलएड के नाम से जाना जाता है वो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 50% के साथ आपका इंटर होना चाहिए या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, 4 वर्ष का आप बीए किए हो या फिर बीएससी एड किए हो या फिर बीए एड किए हो, है ना,
या फिर BSc ऐड किए हों। दोस्तों ये जो क्राइटेरिया बताया है ये तो अभी भी तो सरकार लागू की ही है, पता नहीं इसके कैंडिडेट मिलेंगे कि नहीं, पता ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके स्टूडेंट जो हैं वो बहुत कम हैं, इसके स्टूडेंट बहुत कम हैं। यहाँ BSc ऐड होना चाहिए, है ना, BA और B.Ed होना चाहिए, यानी कि BA और B.Ed जो साथ में होता था वो कोर्स के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों आगे दिया हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, यानी कि कम से कम आपका 50% स्नातक में होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष, यानी इसके तथा 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा, यानी कि विशेष शिक्षा में जो 1 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं वो भी आपका चलेगा। ये जो था 6 क्लास का क्राइटेरिया था। देखिए, को निम्नमत प्रतिस्थापित किया जाता है, ये जो था वो पहले 2019 में जो संशोधन किया गया था उसमें था। अब देखिए नया तरीका से प्रतिस्थापित किया गया है। क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, ये होना चाहिए। यानी कि 6 to 8 के टीचर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो जिस नाम से जाना जाता हो। पहले जो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ 50%, 50%, 45%, ये जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया था वो परसेंटेज का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है ना, समाप्त कर दिया उसको। यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। अब दूसरा में देखिए दिया हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर और भी क्या है वो देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष होना चाहिए या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक B.Ed होना चाहिए। कब का? जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों, यानी कि 2011 के बाद का इसमें वर्णन किया गया है। आगे दिया हुआ है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक B.Ed अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुरूप प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों, यानी कि 2011 के पहले, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 1 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि B.Ed किए हुए। देखा जाए तो दोस्तों जो पहले था इसमें वही है, लगभग ना के बराबर इसमें परिवर्तन किया गया है, ना के बराबर परिवर्तन किया गया है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा ये वाला ऐड किया है, इसमें ये वाला थोड़ा ऐड किया है दोस्तों कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed एवं M.Ed। B.Ed और M.Ed वाले भी अब 6 to 8 के टीचर बन पाएंगे। कहने का मतलब ये है, इससे तो भीड़ और बढ़ेगी दोस्तों। देखिए फिर है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम 6 के परंतु 1 में निम्न प्रावधान है। देखिए, गणित एवं विज्ञान शिक्षक स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय, एक सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण, यानी कहने का मतलब है कि स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा के रूप में, है ना, जिसका साइंस ऑनर्स है, स्नातक जो किए हैं साइंस लेकर के, स्नातक जो साइंस लेकर के किए हैं दोस्तों, उसके लिए बोल रहा है
कि स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा के रूप में, यानी कि आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, प्रतिष्ठा मतलब हो गया ऑनर्स पेपर के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय, है ना, किसी एक विषय और एक सहायक विषय के रूप में, है ना, निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ स्नातक, यानी कि दो सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए। ये जो आपका एक मेन विषय हो और एक अन्य विषय हो, यानी कि एक से आप जो ऑनर्स करते हैं वो, और एक सब्सिडरी जो होता है वो। इसका सब्जेक्ट रखा गया है गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद है, ये तो था पहले, अब देखिए इसको बदल करके क्या कर दिया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। पहले तो वो था हमारा कि आप जो ऑनर्स है आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, और साथ में जो आपका सब्सिडरी है वो दोनों मिला करके दोनों होना चाहिए, सहायक विषय वाला। अब इसको किया गया है कि गणित एवं विज्ञान के शिक्षक, अब गणित और विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। गणित और विज्ञान के शिक्षक, देखिए, गणित एवं विज्ञान शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें आप 3 वर्षीय, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता, है ना, किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक योग्यता धारित करते हो, यानी कि तीनों विषय जो है आपको तीनों वर्ष में पढ़ना है, और 10+2 में आपका माध्यमिक में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ये दिया है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के बारे में भी दिया हुआ है। अभी देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 1 के नियम वाक्य परंतु यथा संशोधित नियमावली में प्रावधान है। क्या प्रावधान है भाई? देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनेंगे उसका है कि स्नातक यानी कि कला आर्ट्स में किए हैं, प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। यानी कि कहने का मतलब है कि आप किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय उत्तीर्ण, यानी कि 2 विषय उत्तीर्ण होना चाहिए, एक आपका ऑनर्स पेपर और 2 विषय और होना चाहिए। तो उसमें है इतिहास, ये देख लीजिए, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, यानी क्या आपका जो ऑनर्स पेपर रहेगा सो, और 2 पेपर फिर इधर, और इनमें से कोई सिलेक्टेड होना चाहिए, 2 विषय। ये था हमारा पहले का। अब इसको प्रतिस्थापित करके देखिए, अब इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी कि बदल गया है। प्रतिस्थापित मतलब कि उसको बदल करके, है ना, पहले हमारा ये था, अब हमारा ये रहेगा। अब हमारा ये रहेगा। अब देखिए, इसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का निर्देशन, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों, यानी कि 3 साल में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और मार्च 2014 के उपरांत, यानी कि बाद में होना चाहिए,
है ना। देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम 2019 यथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम परंतु 3 में निम्न प्रावधान है। भाषा शिक्षक भाषा शिक्षक का देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षक में है कि संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में से कोई एक भाषा, है ना, अंग्रेजी, हिंदी या अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद फिर है जैसे कि हमारा दिया हुआ यहाँ संस्कृत, उर्दू, फारसी, उड़िया, बंगला, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी तथा पंच परगनिया को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए इसको बदल करके क्या किया गया है, ये देखते हैं। यानी कि हर चीज़ में चेंजिंग कर रही है सरकार, लेकिन जॉब देने का नाम नहीं ले रही है, सिर्फ खाली चेंजिंग पर चेंजिंग। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिस पर सिर्फ संशोधन ही संशोधन होते जा रहा है और नौकरी के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है युवाओं को। देखिए भाषा शिक्षक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 से अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक यानी कि ऑनर्स प्रतिष्ठा। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। अब देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 तथा संशोधित किया अध्याय 2 में निम्न 6-3 के पश्चात नियम 6-4 निम्नोत अंतर स्थापित किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य। देखिए 1 to 5 के लिए क्या दिया हुआ है, 1 to 5 के बारे में देखेंगे। इसमें वे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के अतिरिक्त निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों। देखिए इसमें दिया हुआ है कि किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय DLED यानी कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन 12th पास्ट एंड 2 years DLED स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द क्या है कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़। यानी कि किसी भी श्रेणी के जो दिव्यांग हैं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं वो इसमें भर सकते हैं और 10+2 होना चाहिए। उसके बाद है किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में 1 वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि 1 साल का जो डिप्लोमा किए हैं दिव्यांगता में वो भी इस 1 to 5 के शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए अथवा फिर है सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का 6 माह। सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 6 माह यानी सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। यानी सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा जो किए हैं वो भी इसमें भर सकते हैं, जिसमें से आंगनबाड़ी में तो ये किया जाता है ट्रेनिंग। देखिए क्या है सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का 6 माह का जो कोर्स है वो किए होंगे। कहने का मतलब कि सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 month के सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का 6 माह यानी सर्टिफिकेट कोर्स के साथ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW में डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर्स यानी कि MRW विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। और है बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनियर डिप्लोमा जो किए होंगे जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ डिफ या फिर होना चाहिए अथवा में। देखिए इसमें तो बहुत सारा क्राइटेरिया दे दिया गया है कि दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का
शिक्षक प्रशिक्षण, प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, अथवा और क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन। ऐसा PDF भी निकाला है आयोग की, पढ़ा भी नहीं जाता है। रिटार्डेशन DVR MR यानी कि डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल क्या है, रिटोरेशन DVTE MR विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स को देखा ज़्यादा दिया है। डिप्लोमा या फिर होना चाहिए डिप्लोमा इन हियरिंग लर्निंग एंड स्पीच, यानी जिसको हम DHLS के नाम से जानते हैं, विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। यानी कि जितने भी स्पेशल नीड्स का जो डिप्लोमा किए हैं या फिर सर्टिफिकेट लिए हैं वे सब भी इसमें एलिजिबल हैं। आगे दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 6G5 निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता है। अब देखिए क्या अंतः स्थापित इसमें क्या किया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियमावली की नियम 6G2 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण निम्नलिखित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो हैं ग्रेजुएट विथ BEd स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट इन passes a valid RCI CRR नंबर। और क्या है, BEd जो जनरल से BEd किए हैं वो भी चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है BEd विथ a 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, BEd जनरल विथ 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन with a recognized qualification certificate diploma from a RCI approved institution equivalent to BEd in special education and passes a valid RCI CRR नंबर। और देखिए सिर्फ बदलाव ही बदलाव देखने को मिल रहे दोस्तों, पता नहीं इस बार भी जेटेट होगा कि नहीं। देखिए एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है कि BEd जो जनरल से किए हैं विथ पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि MA जो किए हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा, MA जो किए हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा में क्या है, इन स्पेशल एजुकेशन PGDC जिसको बोलते हैं PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड केयरेबल पैल्सी, सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्प्रूवमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ डिफ BA BEd इन विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी कि जितने भी इसमें दिव्यांगता वाले जो भी डिप्लोमा किए होंगे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सारे को भी यहाँ एलिजिबल कर दिया है। देखिए पहले क्या था और अभी क्या है, लगभग तो वही है, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 6 के अंत में अंकित नोट में निम्न प्रावधान है। देखिए क्या प्रावधान है, राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प आदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी हेतु आवेदकों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये तो 2019 वाला है। देखिए इसमें कुछ बदलाव किया है क्या। क्षेत्रीय दूसरा था अन्य क्षेत्रीय एवं अन्य भाषा में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक इंटर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा, ये था पहले। अब है और क्या था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायाधीशों के क्रम यानी कि LPA संख्या, ये जो भी है दोस्तों। आगे देखिए क्या प्रस्तावित किया गया इसको। अब इसमें बदलाव किया गया है, इसमें हमारा बदलाव किया, देखिए इसमें क्या प्रतिस्थापित किया गया। कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 है ना, या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो।
दूसरा है कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो। एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि B.Ed हो। फिर है शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब है कि इसमें देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर, है ना, अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति यानी कि सीधा इशारा इसमें हमारा NIOS पर जा रहा है, सीधा NIOS पर इशारा जा रहा है कि विवाद की स्थिति में, देखिए, समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE जो हमारे हैं के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब है कि जो NCTE का कहना होगा, NCTE जो निर्णय देगी वही सर्वमान्य होगा, यानी कि मेन रोल यहाँ आ गया NCTE का, है ना, इसमें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो देखिए एग्जाम में तो बैठेंगे सब कोई, आगे क्या होता है देखिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम संशोधित किया गया तो के नियम देखिए, बहुत सारा लंबी चौड़ी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, आप लोग इसको खुद पढ़ लीजिएगा। जो भी क्राइटेरिया था मैंने तो वो बता दी। अब थोड़ा हम सिलेबस की ओर जाएंगे। देखिए वीडियो को मैं धीरे धीरे लेकर के जा रही हूँ, आप लोग रुक रुक करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप लोग टीचर बनने वाले हैं, भावी शिक्षक हैं, तो समझ ही लीजिएगा। देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य द्वारा सरकारी सेवा की निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा, ये दिया हुआ है। यानी कि 1 अगस्त को कम से कम 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। देखिए इसमें है कि प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत होगा। तो पहले जो लंबा चौड़ा हमारा जो बना हुआ था, लंबी चौड़ी पूरा सिलेबस दिया था जेटेट के लिए, तो वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। अब इसमें देखिए क्या है, प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा और 6 to 8 के लिए 3 घंटा का होगा और दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, है ना। ये हमारा था 2019 में, 19 में था, देखिए 2019 के दोनों में इतना है। अब क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित करके सरकार सिर्फ खाली संशोधन पर संशोधन करते रहे, बच्चे को परेशान करते रहे, मेंटली डिस्टर्ब करते रहे, मेंटली हरास करते रहे, बस ये सब का यही काम है। एग्ज़ाम तो लेता है नहीं, एग्ज़ाम लेने का कैपेसिटी पावर है नहीं, सिर्फ परेशान करते रहे। देखिए आप प्रतिस्थापित करके क्या किया गया, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2.5 घंटा पहले के जैसा ही, उच्च माध्यमिक कक्षा 6 इसके लिए भी 2.5 घंटा, पहले 3 घंटा था, अब 2.5 घंटा, और दृष्टिबाधित के लिए 30 मिनट अतिरिक्त। ठीक है दोस्तों। अब है देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम 2019 तथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 7 में निम्न प्रदानांकित है। ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पात्रता जांच परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है तो क्या प्रतिस्थापित किया गया है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक होना चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी से आपका स्नातक, है ना। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा में प्रश्न जो हमारे बनेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से
मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक के समकक्ष होगा। कहने का मतलब क्या है, अब जो हमारा एग्जाम होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है उसके अनुसार होगा। देखिए इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक के समकक्ष होगा। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे और ग्रेजुएशन का जो बुक होगा उसी से स्टेट यूनिवर्सिटी का जो बुक होगा स्टेट यूनिवर्सिटी का उसी के अनुसार आपका सिलेबस भी रहेगा और वही आपको पढ़ना है। अब देखिए झारखंड स्टेट पात्रता परीक्षा 2019 में यथा संशोधित के अध्याय 2 में नियम 7 में निम्न प्रावधान अंकित हैं। पहले जो हमारा जो अंकित है वो दिया हुआ है ना। अब देखिए प्रतिस्थापित करके क्या किया गया है, सो प्रतिस्थापित करके क्या है, शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार अथवा राजभाषा विभाग के सूचना संख्या जो है दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप, स्क्रॉल मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अध्ययन 12 में प्रधान अंकित है, अंकित तो है बस अंकित ही सिर्फ पेपर पर ही रह गया है सारा कुछ नियम। देखिए प्रतिस्थापित करके क्या किया गया है दोस्तों, सिलेबस मेन पॉइंट तो इसी की तो तलाश थी हमें, जो अब लगता है कि तलाश खत्म हो गई। सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं दोस्तों, है ना। सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए अंकित प्रावधान को निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए पहले जो था वो खत्म करके अब हमारा क्या है, एक मिनट दोस्तों इसको मैं, हाँ अब देखते हैं अच्छा से। देखिए बदलाव तो हुए हैं, बदलाव बहुत सारे हुए हैं, लेकिन काम जरा सा कुछ भी नहीं हुआ। यही इसी बात का अफसोस लगता है, यहाँ के युवा बेरोजगार होकर के इधर उधर मारते फिरते हैं दोस्तों। देखिए बाल विकास शिक्षण पद्धति ये तो वर्तमान हमारा है, और प्रतिस्थापित प्रावधान देखिए पहले जो हमारा 200 का था, 200 का था ना, ये देखिए ये जो है हमारा, इसको ख़त्म कीजिए, ये पहले वाला था और ये हमारा अभी वाला है। देखिए पहले था हमारा बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और पहला में, उसके बाद दूसरा पेपर में था। देखिए भाग 1 में सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न था। फिर था वो उर्दू ए में था, और बी में उर्दू के लिए उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू, अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न। ये पहले था। क्षेत्रीय जनजाति भाषा था, है ना। गणित 50 नंबर, पर्यावरण अधिकार, ये सब खत्म कर दिया गया है। अब हमारा जो नया वाला है सिलेबस, अब हमको इसको ध्यान में रखना है कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 नंबर का 30 प्रश्न रहेगा, और भाषा 1 में सहायक आचार्य विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, है ना, सहायक आचार्य का या फिर विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा। हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न, हिंदी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न। देखिए उसके बाद है बी में है सहायक आचार्य जो उर्दू के बनेंगे, उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न, यानी कि अंग्रेजी 15 नंबर का और 15 नंबर का उर्दू, हो गया 30 नंबर। तो 30 नंबर 30 नंबर और इस 30 नंबर 90 नंबर। और देखिए फिर होगा कार्मिक, पहले जो हमारा था क्षेत्रीय जनजाति भाषा
उसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई भी एक, यानी कि हमारा रीजनल लैंग्वेज में जो भी एक है उसमें से आपको एक इसमें सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। 30 नंबर का है, पेपर 3 में देखिए इसमें है ना, खंड 3 में है, क्रमांक 3 में। उसके बाद गणित जो हमारा पहले 50 नंबर का था वो अब हमारा हो गया है 30 नंबर का। गणित अब हमारा हो गया है 30 नंबर का। और सामान्य अध्ययन दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है। ये जो हमारा पर्यावरण अध्ययन पहले था उसको अब हटा दिया गया है, अब इसके जगह पर सामान्य अध्ययन दिया गया। पहले पर्यावरण अध्ययन 50 नंबर का था, अब पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का रहेगा पर्यावरण अध्ययन। पहले टोटल हमारा 200 मार्क्स का था एग्ज़ाम, अब हमारा होगा 150 मार्क्स का। ये तो था हमारा मेन पॉइंट। देखिए सिलेबस को आप ध्यान से अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उसके बाद फिर पढ़ना है 15 नंबर का हिंदी रहेगा, 15 नंबर का इंग्लिश रहेगा। खंड 2 में, खंड 3 में भाषा रहेगा, जो हम क्षेत्रीय भाषा छाटेंगे अपने रीजनल लैंग्वेज में, वो रहेगा हमारा 30 नंबर का। देखिए तीसरा पार्ट में जो है हमारा वो है, देखिए भाग 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या जो भी है अनुसूचित भाषा में से कोई एक, यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो हमारा रहेगा वो हमारा भाग 2 में रहेगा। देखिए खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यही हमको गौर से देखना है दोस्तों। बाकी टोटल से तो हमें काम ही नहीं है, मेन चीज़ हमें यही देखना है, यही पढ़ना है और इसी से सिलेक्शन लेना है। देखिए खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पढ़ना है 30 नंबर का। उसके बाद फिर खंड 2 में 2 भाग किया हुआ है, एक सहायक आचार्य के लिए और एक विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, जिसका सब्जेक्ट हिंदी रहेगा। तो हिंदी एवं अंग्रेजी में उसको 15-15 मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जो इसका सब्जेक्ट उर्दू रहेगा, उर्दू जो सब्जेक्ट रखेंगे उसको फिर उर्दू या फिर अंग्रेजी है ना, उर्दू और अंग्रेजी दोनों में 15-15 मार्क्स लाने होंगे। और ये 30 नंबर का सिलेबस है। बाल विकास 30 नंबर का और 30 नंबर लैंग्वेज का, जिसमें आपका 2 लैंग्वेज 15-15 नंबर का हिंदी इंग्लिश रहेगा। ज़्यादातर तो स्टूडेंट इसी में ही आएंगे। फिर हमारा है खंड 3 है और भाग दूसरा खंड 3। भाग 2 में ये भी है हमारा 30 मार्क्स का जो है, इसमें हमारा रीजनल लैंग्वेज रहेगा। रीजनल लैंग्वेज ये भी हमारा 30 मार्क्स का है। और फिर हमारा आ जाएगा गणित जो है वो भी 30 मार्क्स का है। पहले 50 मार्क्स का था, 50 नंबर का पहले था, अब हमारा जो है 30 नंबर का हो गया। और जो पर्यावरण अध्ययन उसको हटा करके सामान्य अध्ययन इसको कर दिया गया है, यानी कि जीके और जीएस में पूछा जाएगा, जिसका पता नहीं सिलेबस आगे इसका तोड़ करके दिया हुआ है या फिर नहीं, या फिर ऐसा ही प्रश्न पूछ लेगा। देखेंगे आगे हम। देखिए क्या है, नोट इसमें दिया हुआ है दोस्तों। नोट ये देखते हैं क्या है नोट कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कक्षा 1 से 5 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए विकल्पों यथा सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो उर्दू तथा चयनित भाषा 2 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य उर्दू में प्रतिभागी द्वारा भाग 2 में उर्दू भाग का चयन अनिवार्य होगा। जो उर्दू लेंगे उसको फिर उर्दू का चयन करना अनिवार्य होगा। देखिए फिर है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियम 2022 के नियम 4 में अंकित प्रावधान को निम्न प्रतिस्थापित किया। नियम 4 जो हमारा था वो बदल करके देखिए क्या किया गया प्रतिस्थापित करके। इसमें है पहले हमारा था बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 20 मार्क्स का, अब इसे 30 मार्क्स का कर दिया गया है जो अनिवार्य है। फिर
सामान्य शिक्षक और उर्दू शिक्षक दोनों के लिए था कि अंग्रेजी और इंग्लिश में 20-20 मार्क्स 40 मार्क्स का था, वो तो अब 15-15 मार्क्स 30 मार्क्स कर दिया गया है। उसके बाद क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वो 30 मार्क्स, इसमें 40 मार्क्स का था, इसमें 30 मार्क्स कर दिया गया है। उसके बाद देखिए गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक है ना, गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक। देखिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक, इसका जो था गणित 50 मार्क्स का, ये तो पहले वाला है। ये जो हमारा सिलेबस है ये जो सिलेबस है हमारा पहले वाला है, इसको बदल करके कर दिया गया है गणित एवं विज्ञान से 60 प्रश्न, पहले 150 प्रश्न थे, 150 मार्क्स का वैकल्पिक था ये। उसके बाद फिर देखिए समाज अध्ययन शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक जो बनेंगे, पहले 150 का था, अब इसका भी 60 हो गया है ना। उसके बाद फिर देखिए आ गया भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक में आपका पहले था हमारा 150 मार्क्स का, 75 लैंग्वेज अपना जो रहेगा सो, और 75 नंबर अंग्रेजी अनिवार्य था। अब हो गया है कि शिक्षक 4A अथवा 4B में से कोई एक, ठीक है, 4A या 4B में से कोई एक, यानी कि कोई भी एक लेना है, एक सब्जेक्ट 60 नंबर का वो रहेगा। यही है दोस्तों, नोट दिया हुआ है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए विकल्पों यथा सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू, चयनित भाषा 2 तथा चयनित वैकल्पिक विषय गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा, है ना। और सहायक आचार्य और उर्दू के प्रतिभा द्वारा भाग 2 में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा। भाग 2 जो हमारा है, देखिए भाग दो कहाँ गया हमारा, ये रहा। इसमें उसको उर्दू शिक्षक जो रहेंगे उसको उर्दू चुनना अनिवार्य है। यही सब दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो बनती जा रही है हमारी, लेकिन जानकारी तो पूरा लेना पड़ेगा ही ना दोस्तों। जानकारी जब पूरे सिलेबस की अच्छे से नहीं रहेगी तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। एक बार ध्यान से ऐसे देखें कि पूरा दिमाग में छप जाए हमारा सिलेबस, दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए ये सारे हैं बदलाव, आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ज्ञापन है जो भी किए थे। बस इतना ही है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जानकारी को जानने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।